खुशी की बात है तो कहीं न कहीं ऊपर वाले की कृपा है कि बदलाव की शुरुआत का एक तरीके से शगुन है। कल मैं जेपी के घर गया था और सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च सरकार का जनता का पैसा खर्चा होने के बाद भी वहां पर जो स्थिति है, कल वहां गए तो पता चला यहां बिजली ही नहीं है। बताइए, जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जो उनके चेले चपाटे हैं, वो आज जिन घरों में रहते हैं उसमें सैकड़ों लाइट जलती है, लोग एयर कंडीशन चला रहे हैं, और जिस जेपी के नाम पर वहां पहुंचे हैं उसके घर में एक बल्ब भी उनके घर में नहीं जल रहा था। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। प्रशांत किशोर ने जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सारण से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की है और कल जब वो जेपी के गांव पहुंचे थे तो जेपी के जो घर था वहां पर बिजली उपलब्ध नहीं थी, जिसको लेकर खूब राजनीति हुई और अब जो है बिजली विभाग के तरफ से जेपी के घर में बिजली की व्यवस्था कर दी गई है। उसके बाद प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, आप देखिए। खुशी की बात है तो कहीं न कहीं ऊपर वाले की कृपा है कि बदलाव की शुरुआत का एक तरीके से शगुन है। कल मैं जेपी के घर गया था और सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च सरकार का जनता का पैसा खर्चा होने के बाद भी वहां पर जो स्थिति है, कल वहां गए तो पता चला यहां बिजली ही नहीं है। बताइए, जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जो उनके चेले चपाटे हैं, वो आज जिन घरों में रहते हैं उसमें सैकड़ों लाइट जलती है, लोग एयर कंडीशन चला रहे हैं, और जिस जेपी के नाम पर वहां पहुंचे हैं उसके घर में एक बल्ब भी उनके घर में नहीं जल रहा था। लेकिन मुझे खुशी है कि कल मीडिया के माध्यम से जब इस बात को उठाया गया है तो सरकार डर से ही सही, लेकिन आज उन्होंने बिजली वहां लगा दी है। ये खुशी की बात है, लेकिन ये दिखा रहा है कि अगर जनता खड़ी हो, अगर आप अपने हक की आवाज उठाएंगे तो सरकार को मानना ही पड़ेगा, वो चाहे जेपी के घर का बिजली हो या आपके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार हो। अगर आप अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। जो जनता कहेगी वो सबको सुनना ही पड़ेगा। बिहार बदलाव यात्रा शुरू हो गया, आप लोगों के बीच आप लगातार मैसेज भी जा रहे हैं, अब फिर अलग अलग जिलों में घूमेंगे, लोगों के बीच मैसेज दे रहे हैं। क्या कन्विंस हो पा रहे हैं लोग? क्या भाई, लोग कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं, आप खुद जाके देखिए। आपके सामने हमने लोगों से पूछा, हम तो भाषण देते नहीं हैं, लोगों से पूछते हैं भाई क्या चाहिए। लोगों ने कहा लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहिए, बिहार में जनता का राज चाहिए, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहिए। लोगों ने यहाँ संकल्प लिया है कि जाति धर्म, नाली गली, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर इस बार बिहार में हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देगा, ताकि बिहार से पलायन बंद हो। हम लोग के भाई बंधु बसों में, ट्रेन में मजदूरी करने के लिए जानवर की तरह जो भर के जा रहे हैं वो रुके, पलायन रुके, बच्चों को यहाँ रोजगार हो, शिक्षा हो। लोगों ने संकल्प लिया है और मुझे भरोसा है कि लोगों ने झूठा संकल्प नहीं लिया है। जो संकल्प लिया है, अगर लोग उस पर कायम रहेंगे तो नवंबर में बिहार में एक नई व्यवस्था दिखेगी और बिहार से अंधकार दूर होगा। जैसे जेपी के घर में आज रोशनी आई है, वैसे यहाँ के लोगों की जिंदगी में, उनके बच्चों की जिंदगी में रोशनी आएगी। तो आपने कहा कि देखिए, बिहार में बदलाव इसी तरह से आएगा जब जनता और हम लोग मिलकर आवाज उठाएंगे तो बिहार में बदलाव होगा ही, और इसको लेकर वो नीतीश कुमार पर बरसते हुए भी नजर आए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर जिन्होंने खूब राजनीति की, उनके नाम पर हजारों करोड़ रुपए का टेंडर जारी होता है, लेकिन जब हम वहां पे गए तो सच्चाई सामने थी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।